everyone, अस्सलाम वालेकुम। This is Nazia ma'am again. Today I'm going to explain you the new chapter in the SS chapter का नाम है इंडिया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से आता है और क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं। और अगर आपने टॉपिक सही से याद कर लिया, लाइन टू लाइन याद कर लिया, अपनी ओन लैंग्वेज में समझ के लिखोगे तो डेफिनेटली आप ये चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। ये सब इजी मेहनत में ज्यादा फल आपको मिल सकता है। ये सब ऐसे चैप्टर्स है, इसीलिए मैं पहले ये सब करा रही हूँ। ओके, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले इट्स बिगिन। First, what is a mineral? Mineral क्या होता है? The matter which is formed due to the inorganic process and has certain chemical composition. ऐसी चीजें जो inorganic process के थ्रू मिलती है, बनती है और उसमें थोड़ा chemical occur होता है, which we call mineral. Okay, ये बहुत ज़्यादा essential है, as we all know that. तो पहले हम देख लेते हैं आयरन कोर। आयरन कोर में क्या क्या होता है? बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बेस है। Hope you are getting my point. Used in making of small pins to large machines, car, truck, ships, railway, building, weapon. ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। किसका होता है? आयरन ओर का। ओके, इट इज अ चीपर, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दैट्स वाई इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहले तो चीप है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब इजीली अवेलेबल इन मोस्ट कंट्रीज। ये इजीली अवेलेबल होती है मोस्ट कंट्रीज में। इट हैज अ वर्च्यू टू मिक्स अदर मिनरल, हैंस इट इज अ कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट मिनरल। अब देखिए इसमें क्या होती है, इट हैज अ वर्च्यू टू मिक्स अदर मिनरल। इसमें ऐसी खासियत होती है, ऐसी स्पेशलिटी होती है कि ये दूसरे मिनरल के साथ इजीली मिल जाती है और इसके फिर जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका यूज काफी डिफरेंट प्रोडक्ट में होता है। ओके, 4 types of the iron cores is found in India. First is a hematite, second is a magnetite, third is a limonite, fourth is a siderite. Okay, ये 4 types होते हैं। फिर iron is found in important conditions, so it is mixed with coke and lime and heated in large furnace for refining. आयरन इज फाउंड इन इम्प्योर कंडीशन। आयरन कैसी कंडीशन में पाई जाती है? इम्प्योर कंडीशन में पाई जाती है और जो कॉक एंड लाइम के साथ मिक्स होती है और जो जिसको हम फैक्ट्री में हीट करते हैं, इस तरीके से ये हमको मिलती है। ओके, आयरन किस तरीके से मिलती है बेटा? देखिए, एक भट्टी होती है, उसमें हम है ना ये जो हमारे कॉक एंड लाइम होते हैं इसको हीट करते हैं, तभी जाके हमको आयरन फाइंड होता है। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द प्योर आयरन एंड ऑब्टेन इज नोन एज, अगर एकदम प्योर आयरन आपको मिल रहा है तो इसको क्या कहते हैं? पिग आयरन। क्या कहते हैं? पिग आयरन। मैक्सिमम आयरन और इज ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका। ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाया जाता है बेटा? कर्नाटका स्टेट इन इंडिया, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखाया है। ये पॉइंट अगर आपने ओन लैंग्वेज में लर्न करिए 3 to 4 टाइम अगर आपने रीड करा, डेफिनेटली आपको पक्का याद हो जाएगा। यू आर एबल फॉर फुल। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। मैंगनीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ओके, आयरन स्टील इंडस्ट्री में मैंगनीज का बहुत यूज होता है। मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन। अदर यूजेस आर इन केमिकल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल इंडस्ट्री में कहाँ का यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर में होता है, इंसेक्टिसाइड्स में होता है, ड्राई बैटरी सेल्स में होता है, टैल्स में होता है। यूजफुल इन लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, चाइना, क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर एंड ब्रिक्स यहाँ होता है। अंडरस्टूड बेटा? लेदर इंडस्ट्री में होता है, ग्लास इंडस्ट्री में होता है, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में होता है, चाइना क्ले यूटेंसिल्स में होता है और कहाँ? कॉलम ब्रिक्स में होता है। द रेल मेड आउट ऑफ द स्टील एंड रॉड बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन मैंगनीज इज मिक्स विद इट। अब देखिए, जो रेल होता है, जो रेल्स पटरी होती है, वो स्टील और रॉड दोनों एक दूसरे के साथ, स्टील एंड रॉड बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब ये मैंगनीज के साथ मिलता है। ओके बेटा, यूज इन मशीन टू ब्रेक रॉक्स एंड ऑल्सो इन ग्राइंडिंग मशीन। स्टील का यूज कहाँ होता है? मशीन में होता है, रॉक्स को ब्रेक करने में और ग्राइंडिंग करने में। ओके, ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा कैन बी काउंटेड एज मेजर स्टेट ऑफ मैंगनीज प्रोड्यूसर। ओके, मैंगनीज इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। मैंगनीज कहाँ कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है, झारखंड में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, गुजरात में मिलता है। मिक्का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये और ये दो तो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके बेटा, इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड इन मेगा प्रोडक्शन। हमारे इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्शन, समझो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आता है मेगा की प्रोडक्शन में। इट इज फायर रेजिस्टेंस एंड बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली ये फायर रेजिस्टेंट करेगा और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसके लिए भी बेस्ट बैड कंडक्टर। यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल मोटर, डायनामो,
ऑन कार्स, यहाँ सब जगह यूज होता है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिक्का इन इंडिया। इट इज ऑल्सो लार्ज फाउंड इन इंडिया। ओके, मिक्का सबसे ज्यादा फाउंड कहाँ होता है? इंडिया में फाउंड होता है। ओके, यहाँ पूरा तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको कुछ डाउट ऐसे तो आई एम डैम श्योर यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से आपको टेस्ट देना है और किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट सिग्निफिकेंट है। जितने पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी तैयारी अगर आपने अच्छे से करा तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। ओके, करने जा रही वो है कॉपर। यूज सिंस प्रीमिटिव टाइम, पुराने जमाने से कॉपर का यूज हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट यूज बाय मैन, इंसानों के द्वारा। इट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकम ऑफ मिक्सिंग प्रॉपर्टी, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रॉपर्टी जो होती है उसमें होता है। ओके बेटा, इट फॉर्म वेल मेटल्स व्हेन मिक्स विद टिन एंड मिक्स ब्रास व्हेन मिक्स विद जिंक। देखिए, जब भी इसको टिन के साथ मिक्स करेंगे, सबको मिक्स करेंगे तो ये हमको एक बेल मेटल देगा। ओके बेटा, यूज मोस्टली इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेलीफोन। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी। गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका यूज कहाँ होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। यूज इन इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव, कलर, ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग, ये सब जगह भी यूज होता है। कॉपर इज प्रोड्यूस बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान स्टेट इन इंडिया। ये कॉपर का यूज कहाँ होता है? झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और ये राजस्थान में होता है। सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश और ऑल्सो इसका इस्तेमाल होता है। कॉपर इज फाउंड इन बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब यूज काफी होता है। देख लेते हैं बॉक्साइट। दिस इज एन एल्युमिनियम ऑयल वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द लेक्स बॉक्स इन 1921 इन फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले फाउंड किया गया था। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमको क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। यूजफुल ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसका इस्तेमाल इसकी केस में एक ऐसी अलग तरीके की खासियत है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होता है। वेरी लाइट वेट, हल्का वजन होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट फ्री एंड इजीली डक्टाइल। ये इजीली डक्टाइल होता है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। ओके बेटा, वाइडली यूज इन मेकिंग ऑफ द डोमेस्टिक यूटेंसिल। इसका यूज कहाँ होता है? डोमेस्टिक यूटेंसिल में होता है, इलेक्ट्रिकल्स, गैजेट्स में होता है, कलर एंड इन शिप बिल्डिंग्स, ये सब जगह पे होता है। बॉक्साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओडिशा। कहाँ हमको मिलता है? कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। The mineral is found in geological structure of the Deccan Trap. Deccan Trap में इसको फाउंड किया गया है। रांची इन झारखंड, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरोली, सूरत, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात प्रोड्यूस बॉक्साइट। ये सब जगह पे ये सब जगहों पे हमको इजीली मिलता है। ओके बेटा, लीड और इज कॉल्ड गैलिना। ये सॉफ्ट होता है, हैवी होता है वजन में। यूज टू मेक अलॉय, इलेक्ट्रिकल वायर, कलर्स, वीपून, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरी, ये सब जगहों में इसका यूज होता है। इट इज अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जगह में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय एंड सिक्किम स्टेट, ये सब जगह पे फाउंड होता है। मिका इज प्रोड्यूस इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी। ये इनसफिशिएंट क्वांटिटी है और is produced in insufficient quantity or demand are not met with, so it has to be imported. Okay, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लाइमस्टोन। इट इज यूज इन द लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट की लार्ज कंडक्शन की प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द आयरन मेल्टिंग। आयरन मेल्टिंग में इसका यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री, सोडा एश, केमिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, शुगर रिफाइनिंग, ये सब जगहों में इसका यूज होता है। ओके, द रॉक इन द जामनगर डिस्ट्रिक्ट कंटेन 97% लाइम कंटेन करते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बहुत इजी वे से मैंने कहा है, पॉइंट तो बहुत इजी है। अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया ना, आप लोग पेपर में इजीली अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दोगे। जरा सा भी घबराना नहीं है। वी आर ऑलवेज विद यू, हम हमेशा आपके साथ है। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, बस आप हमसे पूछिए। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन करा है कि आपकी कुछ भी डाउट क्वेरी जितनी भी है सब क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मिनरल ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज होल्ड इन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. Okay, this keep the industries and economy thriving. As we all know that this mineral include coal, mineral oil, natural gas and atomic gas. इसमें mineral oil बहुत significant है. Okay बेटा, and has been used as an energy resources in ancient time. Vegetation prevail over the earth. Tectonic development. This vegetation was built in the interior. As a result, the trees containing carbon content and some animals under tectonic development. This vegetation was built in the interior. As a result, the trees containing. अब क्या हुआ बेटा, देखिए जो भी वेजिटेशन थे वो सब जमीन के अंदर दफनाए गए, फिर प्रेशर लगा, उसमें हाइड्रोकार्बन आया एंड ऐसे ही करके हमको कोल मिला. ओके बेटा, ड्यू टू दिस वेजिटेशन वाज ट्रांसफर इनटू कॉल. फिर क्या हुआ, वो ट्रांसफर किसमें हो गया, वो कोल में ट्रांसफर हो गया. दिस पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर नोन एज द कार्बोनिफेरस पीरियड. इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिफेरस. इसको क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबशन ऑफ द ट्री टुक प्लेस एंड इज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉल. विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल became important mineral for producing thermal electricity. Okay, अब क्या प्रोड्यूस करता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. कोल कैन बी डिवाइडेड इन द 4 टाइप: एंथ्रासाइट कोल, बिट्यूमिनियस कोल,
लिग्नाइट कॉल, पीट कॉल, ओके, लिग्नाइट कॉल, पीट कॉल। अब इंडियन कोल रिजर्वियर क्या है? मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग कोल इन इंडिया आर झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिसाइड झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम एंड गुजरात ऑल्सो प्रोड्यूस कॉल। ये सब प्रोड्यूस करता है कॉल। कॉल फील्ड ऑफ गुजरात लोकेटेड इन कच्छ, भरूच। अभी सब कहाँ है? कच्छ है, भरूच है, महसाना है, भावनगर है, सूरत है, ये सब जगह पे ये पाया जाता है। इग्नाइट कॉल अवेलेबल हियर। इग्नाइट कॉल कहाँ अवेलेबल है? यहाँ, ओके। मिनरल ऑयल, इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटिफिकेशन रॉक स्ट्रेटा कंटेन लाइमस्टोन शेड, ओके। इन एंशिएंट टाइम, अब देखिए पुराने जमाने में क्या हुआ, जितने भी एनिमल्स हैं ये सबको दफनाए गए और वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? हाइड्रोकार्बन में। फिर उसके बाद वो सब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट द लेयर ऑफ दिस फॉर्म वर ग्रेजुअली एलिवेटेड टुवर्ड द सरफेस। ये किसकी तरफ आ गए? सरफेस की तरफ आ गए। सम ऑफ देम वेंट टुवर्ड द सी फ्लोर, और ये इसमें से कुछ सम ऑफ देम वेंट टुवर्ड द सी फ्लोर। अब ये डिवाइड 5 हिस्सों में है। फर्स्ट वन इज ऑयल फील्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सेकंड वन इज ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात, थर्ड इज ऑयल फील्ड बॉम्बे हाई, फोर्थ वन ऑयल फील्ड ऑफ अर्थन कोल, फिफ्थ है ऑयल फील्ड ऑफ राजस्थान, ओके। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे डेफिनेटली यू विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ओके बेटा। कुछ भी यहाँ पे आपके तमाम डाउट क्लियर हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मिनरल ऑयल रिफाइनिंग इन इंडिया। द रेफाइनरीज आर लोकेटेड एट गुवाहाटी, बरौनी, कोयाली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया, ओके। ये सब इलाकों में रिफाइनरीज हैं ऑयल की। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, सबसे जो बड़ी रिफाइनरी है वो जामनगर इन गुजरात वहाँ लोकेटेड है। अब नेचुरल गैस में देख लेते हैं। इट इज जॉइंट विद द मिनरल ऑयल, ये एसोसिएट किससे करती है? मिनरल ऑयल से करती है। इट्स सेपरेट फ्रॉम इट इज अ चीपर एंड कंसिडर टू बी अ नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये काफी चीपर है और ये बेटा नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एज वी ऑल नो दैट। द रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस इन अवर कंट्री आर फाउंड इन चंबल बेसिन, कावेरी बेसिन एंड जैसलमेर, राजस्थान, ओके बेटा। ये इलाकों में पाई जाती है। अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड टू हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वर, ओके। अंकलेश्वर है, इसको मेन लार्जेस्ट गैस, इसको लार्जेस्ट गैस रिजर्वर भी कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल्स और मिनरल ऑयल आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी। अब देखिए बेटा, कोयला और जो मिनरल ऑयल है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टीडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर इंक्लूड एज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। दिस आर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये कैसे है बेटा? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। सम आइडेंटिफाई देम एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। कैसे है बेटा? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। इन 1981 कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी was established in India. Gujarat Energy Development Agency is working in this direction, okay। ये डायरेक्शन में वर्क करता है। इसके बाद देख लेते हैं सोलर एनर्जी, बहुत सिग्निफिकेंट है, ओके। सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ। अब बेटा हम सबको खबर है जो सन है ये एक काफी मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे अर्थ पे। इट इज विजिबल ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर, एज वी ऑल नो दैट द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ thrivs due to solar energy. India has progressed well done to solar energy technology, okay। सोलर कुकर इज यूज फॉर कुकिंग, सोलर हीटर फॉर हीटिंग द वाटर, ओके। सोलर कुकर कुकिंग के लिए यूज होता है और जो सोलर हीटर होता है वो वाटर को हीट करने के लिए होता है। सोलर पैनल्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल का इस्तेमाल कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। गुजरात स्टेट गेट मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन द इंडिया। गुजरात स्टेट से बेटा हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है हमारे हिंदुस्तान में। सोलर पैनल्स आर फिक्स्ड प्रोवाइड टू स्ट्रीट लाइट इन दोस विलेजेस विद एट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन टू फॉर्म फॉर टीवी। अब देखिए जो भी आप गांव में देखते होगे जो किनारे किनारे लाइट बाम्बू लगे रहते हैं वो किससे मिलते हैं बेटा? सोलर पैनल्स होते हैं, ओके बेटा। सोलर एनर्जी प्लांट्स हैज बीन इंस्टॉल्ड एट मधोपुर नियर भुज इन गुजरात फॉर डिसैलिनेशन ऑफ द सैलाइन ओशियन वाटर, ओके। सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो इंस्टॉल है मधोपुर में, भुज इन गुजरात फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सैलाइन ओशियन वाटर। अंडरस्टूड बेटा? यहाँ कंप्लीट हो गया है। सोलर एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये तमाम पॉइंट अगर आपने लिख दिया डेफिनेटली यू विल गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ओके। एकदम इजी वे से मैंने पॉइंट लिखे हैं और एक्सप्लेन करा है, ओके। इसके बाद करते हैं विंड एनर्जी, ओके। द सन प्रोवाइड थर्मल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए सन प्रोवाइड क्या करता है? थर्मल एनर्जी करता है और जो अर्थ के सरफेस पे आती है, ओके। विंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द हाई एंड लो प्रेशर पॉकेट्स फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। अब नॉर्मल सी बात है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाई लो प्रेशर होता है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? विंड्स, ओके। इन आवर कंट्री विंड एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द वाइंड मिल एट सी, कोस्टल एंड इन ओपन स्पेस। ये देखिए
इन अवर कंट्री, हमारे देश में क्या होता है, जो विंड एनर्जी ऑप्टेन थ्रू द विंड मिल के थ्रू हमें ना विंड एनर्जी ऑप्टेन होती है, ओके, ओपन स्पेस में। एज वी ऑल नो दैट जब आप गांव जाओगे ना तो ऐसा चरखी जैसी मशीन है, समझो, आप देखोगे आपकी ट्रेन ऐसे जा रही होगी तो किनारे एकदम थोड़ा दूर खेत के पास है ना ऐसा लंबा बांबू होता है और उसमें ऐसे पहिए लगे होते हैं, 3-4 ऐसा गोल गोल घूमते रहते हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है, ओके बेटा। इंडिया हैज बिकम 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द विंड। 5वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरला स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस विंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट विंड मिल फाउंडेड इन द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, ओके, ये सब जगह पे वो जनरेट होती है। इसके बाद देख लेते हैं बायोगैस, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके आने के चांसेस कंफर्म है बेटा। यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल मोलेसेस रिमेन एज अ सुगर कॉर्न, अदर वेजिटेशन, डंक एंड ह्यूमन एक्सक्रीट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एज वी ऑल नो दैट। देखिए बेटा, जो एग्रीकल्चर में जो यूजलेस होते हैं मोलेसेस यानी रिमेन ऑफ द सुगर, और वेजिटेशन जो जितने भी पुराने जमाने के जानवर मर चुके हैं उसमें से जो रहता है डंक, गोबर, ह्यूमन एक्सक्रीट, एज वी ऑल नो दैट, ये सब की वजह से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, ओके। मीथेन गैस इज रिलीज आफ्टर दिस मटेरियल गैस एट डिकम्पोज। मीथेन जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस। दिस इज अ इनफ्लेमेबल गैस। ये कैसी गैस है, इनफ्लेमेबल। प्रीवियस फर्टिलाइजर विदाउट एनी वायरस इज ऑब्टेन आफ्टर दिस यूज अप, ओके। एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर बोथ कैन बी ऑब्टेन, ओके, ये दोनों ऑब्टेन होता है। दिस इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। कैसा है बेटा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके बेटा। सोलार एनर्जी एंड बायोगैस कैन चेंज द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द विलेज। अब देखिए बेटा, सोलार एनर्जी और जो बायोगैस है ये पूरा ट्रेडिशनल चेंज कर दिया है विलेज का, लाइफस्टाइल ऑफ विलेज। Village can be cleaner and scarcity of their domestic energy can be removed। यूपी, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात फर्स्ट एंड सेकंड बायोगैस प्रोडक्शन है। यूपी और गुजरात की कैसा है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड बायोगैस प्रोडक्शन है, ओके बेटा। इसके बाद देख लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द गीजर, हॉट स्प्रिंग, ये सबके फॉर्म में मिलती है बेटा। ड्यू टू द हीट देयर आर द ट्रांसफर इनटू, अब देखिए हीट के ड्यू टू हीट ये किसमें ट्रांसफर होती है, वेपर में। दिस वेपर एक्सर्ट अपवर्ड प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर विच इज रिलीज एनर्जी, ओके। और वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन, और फिर क्या ऑब्टेन होती है, जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन होती है। हॉट वाटर स्प्रिंग इन द गुजरात आर लोकेटेड एट द लासुंद्रा, यूनाइटुआ एंड तुलसियांग, ओके, ये सब जगह पे लोकेटेड है जियोथर्मल एनर्जी। कुछ डाउट है बेटा इसमें? बेटा बायोगैस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसके भी आने के थोड़े से चांसेस है, लेकिन बायोगैस के तो ज्यादा चांसेस रहते हैं, जियोथर्मल के भी आने के चांसेस रहते हैं, ओके। एकदम इजी वैसे मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे, आप लोग एक बार कर जाए, आप लोग एक बार बस ये वीडियोस भी देख लेंगे ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइडल एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ टाइड्स एंड कंटिन्यूज constantly in all oceans on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon। अब देखिए बेटा, सन और मून के थ्रू जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है समुद्र में और उसकी मौजों पे, लहरों पे, उसको क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। इंसान है उसका यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, ओके। टाइडल वाटर हैव मोर पावर, इसके पास काफी पावर होता है। टर्बाइन इज कनेक्टेड विद टर्बाइन इससे कनेक्ट होता है, इसीलिए ये हम लोग को क्या जनरेट करके देता है, इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन द गल्फ ऑफ द कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबत। कहाँ चालू हुआ था, गल्फ ऑफ कच्छ और खंबत में, ओके। अब मिनरल प्रिजर्वेशन, इट इज नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्योंकि बेटा ये सब नेचुरली थिंग है, इसीलिए ये सब हमारे ऊपर है। अगर हम कोशिश करेंगे तो इसको किस तरीके से प्रिजर्व करें। मैन हैज टू थिंक अबाउट सम एस्पेक्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके आने के चांसेस रहते हैं। रेमेडीज ऑफ द मिनरल प्रिजर्वेशन, इट इज द यूज ऑफ द प्रॉपर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट तो क्या होता है बेटा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज होगा, इट इज यूज टू ऑब्टेन द मिनरल, द वेस्टेज ऑफ द मिनरल कैन बी रिड्यूस। अब देखिए इट इज यूज टू ऑब्टेन द मिनरल, ये बेटा हमको मिनरल और जो वेस्ट होता है वो रिड्यूस करता है। रिसाइकलिंग किस तरीके से करेगा, द स्क्रैप ऑफ द मिनरल ऑफ लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इट शुड बी रीयूज। ये सब क्या चीज होती है, ये सब बेटा रीयूज में होती है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ द मिनरल, अल्टरनेटिव ऑप्शन शुड बी फाउंड आउट for those mineral which are found in the less energy, example solar energy instead of the electricity, okay बेटा। अब क्या होता है, use of the non conventional source like sun, water, wind, biogas should be used increasingly, ये should be हमको ज़्यादा use करना चाहिए। sustainability, maintain the purity of the environment and the gift the clean environment to future generation, attempt should be made for pollution free environment। अब क्या बेटा, maintain the purity of the environment, environment को प्योर रखने के लिए gift the clean of the environment to the future। अब ये जो हमारा एनवायरमेंट है उसको हमको क्लीन करना चाहिए ताकि वो पॉल्यूशन से फ्री रहे, इसके लिए हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए, ओके बेटा। आफ्टर द रिसोर्सेज ऑफ द मिनरल, it is calculated, it is can be used for long period by planning, it is proper
properly, it is necessary to preserve and enhance the mineral. अब देखो, after the reserve of the mineral, it is calculated. इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अब देखिए बेटे, ये जो मिनरल है ये सबको अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये आने वाली हमारी जो लॉन्ग सीरीज है, जो आने वाले पीरियड्स में जो हमारी जनरेशन होगी उनको भी मिलेगा, या उनके लिए भी बेनिफिट होगा. तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिफाजत करना चाहिए इसको, हर चीज़ को सही तरीके से यूज करना चाहिए, अदरवाइज लॉस हमारा ही होगा. ये कुछ पॉइंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. यूज ऑफ द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में यूज होगा, रिसाइकलिंग होगी, फिर उसका अल्टरनेटिव मिनरल में यूज होता है, यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सस्टेनेबिलिटी, ये सब में यूज होता है. ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू. ओके, थैंक यू सो मच.